So in previous class, I told you about the general introduction of the mal. And today I will discuss you that mal is of two type. One is the aharaj mal, another is the dhatuj mal. Among the aharaj mal, the one is the puris, another is the mutra. So mutra is very important. There is the famous question that comes in exam, that is मूत्र निर्माण प्रक्रिया का आयुर्वेदिक एवं आधुनिक मत के अनुसार वर्णन कीजिए. तो दैट इज आल्सो नोन एज मूत्र उत्पत्ति बाय सुश्रुत. तो एक बहुत फेमस क्वेश्चन है जो इसमें से एग्जाम में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन 20 मार्क्स का, और इट कैन कम फॉर 10 मार्क्स. कि मूत्र उत्पत्ति का आयुर्वेद एवं आधुनिक मत के अनुसार वर्णन कीजिए, एक पहला क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन, सुश्रुत के अनुसार मूत्र उत्पत्ति की प्रक्रिया को समझाइए. ठीक है, तो अभी हम आगे पढ़ेंगे. तो लेट्स स्टार्ट द मूत्र. तो व्हेन वी टॉक अबाउट द मूत्र, तो फर्स्ट इज द निरुक्ति. तो निरुक्ति, देयर इज अ वन श्लोक. आहारस्य रससारा सारहीनो मलद्रवा सिरा अभिस्तज्जलम नीतम वस्तो मूत्रत्वम आपुनुयात्. तो दिस इज द मूत्र उत्पत्ति. तो मूत्र उत्पत्ति का जो श्लोक है, डेफिनेशन का जो श्लोक है, दैट इज आहारस्य रससारा सारहीनो मलद्रवा. तो आहार जो हम कंज्यूम करते हैं, उसका जो सार भाग है ना, आहारस्य रससारा. तो आप जो आहार कंज्यूम करते हैं, उसका जो सार भाग है, द एसेंस पोर्शन ऑफ द फूड कंज्यूम्ड बाय द ह्यूमन, दैट इज नोन एज आहार रस. सारहीनो मलद्रवा. और जो उसका सारहीन पोर्शन है, वो दैट मे बी द सॉलिड, दैट मे बी द लिक्विड. तो सारहीनो, जो उसका जो सारहीन सेंसलेस वेस्ट प्रोडक्ट है, किसका, आपके जो आपने जो खाना खाया, आफ्टर द डाइजेशन जो एसेंस पोर्शन बना, दैट इज आहार रस. और जो वेस्ट पोर्शन बना, दैट इज मल. तो उसमें जो सॉलिड पोर्शन है, दैट विल बी नोन एज द पुरीस. और उसमें जो लिक्विड पोर्शन है, दैट इज नोन एज मूत्र. सिरा अभिस्तज्जलम नीतम वस्त्रो मूत्रत्वम आपनियात. तो सिरा अभिस्तज्जलम नीतम, तो सिराओं के थ्रू सिरा अभिस्तज्जलम नीतम वस्तो नीतम वस्तो मूत्रत्वम आपनियात. तो सिराओं के थ्रू वो वस्ती में इकट्ठा होकर मूत्र कहलाता है. तो आप जो भोजन कंज्यूम करते हैं, उस भोजन का जो एसेंस पोर्शन है, वो आहार रस कहलाता है. और उसका जो वेस्ट पोर्शन है, जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट है, सारहीन पोर्शन है, वो मे बी द लिक्विड, दैट मे बी द सॉलिड. जो उसका सॉलिड पोर्शन है, उसको आप पुरीस कहते हैं. और जो उसका लिक्विड पोर्शन है, उसको आप मूत्र कहते हैं. और वो मूत्र सिराओं के थ्रू वस्ती प्रदेश में आगे कलेक्ट हो जाता है, एंड दैट इज नोन एज मूत्र. तो नेक्स्ट वी विल सी द नेक्स्ट पेज, व्हाट इट सेज. तो नेक्स्ट, द अमाउंट, द प्रमाण ऑफ मूत्र. तो आपकी बॉडी में जो मूत्र का प्रमाण है, वो 4 अंजलि होता है. दैट इज चत्वारो मूत्रस. तो मूत्र का जो प्रमाण है, दैट इज 4 अंजलि. ठीक है. आप जो नॉर्मल प्रमाण है मूत्र का, दैट इज 4 अंजलि. लेट्स वी विल सी द लोकेशन. तो श्लोक क्या कहता है. मरुते प्रगुणे वस्तो मूत्रम सम्यक प्रवर्तते. तो मरुते, मरुते मतलब मरुत समीरण, दैट इज द पर्याय फॉर वायु, वात. तो मरुते प्रगुणे वस्तो मूत्रम सम्यक प्रवर्तते. तो मरुते प्रगुणे वस्तो, तो जो आपका जो अपान वायु है, जब अपान वायु प्रॉपरली आपकी बॉडी में वर्क कर रही है, मूत्रम सम्यक प्रवर्तते, तो उस व्यक्ति में मिक्चुरेशन और यूरिन फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, वो सुचारू रूप से चलती रहती है. मूत्र की क्वालिटीज क्या है, मूत्र के गुण क्या है, दैट इज पित्तलम रूक्षम तीक्ष्णम उष्णम लवणम अनुरसम कटु. तो दैट इज द पित्तलम. पित्तलम मतलब पित्तवर्धक. रूक्षम, रूक्षम मतलब रूक्ष. तीक्ष्णम, तीक्ष्ण मतलब तीक्ष्ण. उष्ण, उष्ण वीर्ययुक्त. लवण अनुरसम कटु. तो लवण और कटु रस के साथ उष्ण, तीक्ष्ण और पित्तवर्धक होता है. कौन, दैट इज मूत्र. देन मूत्र के फंक्शंस क्या है. वस्ती पूरण विक्लेद कृन मूत्रम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वस्ती पूरण विक्लेद कृन मूत्रम. तो मूत्र के जो फंक्शंस है, वो वस्ती पूरण, वस्ती पूरण मतलब द फिलिंग ऑफ द ब्लैडर. विक्लेद कृन मूत्रम, आपकी बॉडी के अंदर जो वाटर बैलेंस है,
उसको बनाए रखना। कि क्लेद, क्लेद मतलब गीला करना। तो आपकी बॉडी का जो वाटर बैलेंस है उसको बनाए रखना, ये दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है मूत्र का। पहला वस्ती पूरण, दैट इज द फिलिंग ऑफ द ब्लैडर। एंड सेकंड विक्लेद कृन मूत्रम, और आपकी बॉडी की जो वाटर बैलेंस है, मतलब एक्सेस वाटर है, दैट विल बी रिमूव्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन। और अगर कम है आपकी बॉडी में पानी, तो मूत्र निर्माण की प्रक्रिया स्लो डाउन हो जाएगी। तो वाटर बैलेंस या जो एक्सेस वाटर है उसको आपकी बॉडी से बाहर फेंकना। तो दैट इज द मूत्र के जो फंक्शंस हैं, वस्ती पूरण, सेकंड इज द विक्लेद कृन मूत्रम। तो पहला हमने पढ़ा मूत्र की निरुक्ति। तो आहारस्य रससारा सारहीनो बलद्रवा सिरा अभिस्तजलम नीतम वस्तु मूत्रत्वम आपनियात। तो आहारस्य रससारा, तो जो मनुष्य जो आहार कंज्यूम करता है उसका जो सार भाग है, दैट इज आहार रस, और उसका जो सारहीन भाग है, उसमें जो सॉलिड पोर्शन है उसको हम पुरीस कहते हैं, और उसका जो लिक्विड पोर्शन है उसे हम मूत्र कहते हैं, जो सिराओं के थ्रू वस्ती में एकत्र हो जाता है। मूत्र का जो आपकी बॉडी में अमाउंट है वो 4 अंजलि है। और मूत्र का जो आपकी लोकेशंस है, तो जब आपकी बॉडी में अपान वायु सही से काम कर रही होती है, मारुते प्रगुणे वस्तु, तो सम्यक मूत्रम प्रवर्तते। तो ब्लैडर में प्रॉपर रूप से मूत्र इकट्ठा होता रहता है। उसके बाद इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, ये दोष पे क्या प्रभाव है, पित्तवर्धक है, वीर्य कैसा है, उष्ण है, विपाक कैसा है, कटु है, रस कैसा है, लवण, लवण और कटु है, और गुण कैसे, रुक्ष और तीक्ष्ण। तो किसी भी चीज की जब हम प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करते हैं, तो रस, गुण, वीर्य और विपाक के रूप में एक्सप्लेन करते हैं। तो इसका जो रस है वो लवण और कटु है, जो इसका गुण है वो रुक्ष और तीक्ष्ण है, जो इसका वीर्य है वो उष्ण है, और जो इसका विपाक है वो कटु है। अलोंग विद दिस, जो इसका दोष पे प्रभाव है, दैट इज पित्तवर्धक। इसके काम क्या है, वस्ती पूरण विक्लेद कृन मूत्रम, दैट इज द फिलिंग ऑफ द ब्लैडर, दैट इज द वस्ती पूरण विक्लेद कृन मूत्रम। आपकी बॉडी का जो एक्सेस वाटर है उसको बॉडी से बाहर निकालना या फेंकना, या वाटर बैलेंस। नेक्स्ट वी विल सी द मूत्रवाह स्रोतस। तो स्रोतस का क्वेश्चन फिजियोलॉजी में रेयर चांसेस है, बट फिर भी सिलेबस में है तो हमें आना चाहिए। तो वस्ती, जैसा कोई सा भी मैंने बोला, कोई सा भी स्रोतस पढ़ेंगे तो स्रोतस कैन बी स्टडी इन द 4 हेडिंग। तो पहला हेडिंग जो है वो मूल। तो मूत्र वहानाम स्रोतसाम वस्ती मूलम वक्षणोच्चा। तो मूत्र वहानाम स्रोतसाम, तो जो मूत्र वहा स्रोतस है, वस्ती मूलो वक्षणम चा। तो वस्ती, वस्ती मतलब ब्लैडर, एंड बक्षण, बक्षण मतलब फ्लैंक। तो जो मूत्रवाह स्रोतस हैं उनके जो मूल है वो ब्लैडर और फ्लैंक, दैट इज बस्ती और बक्षणों। आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं, आचार्य सुश्रुत कहते हैं मूत्र वहे द्वे, मतलब मूत्र वह स्रोतस दो हैं। तयोर मूलम, उनकी जो मूल है, वस्ती मेड्रम चा, तो उनका जो मूल है दैट इज द ब्लैडर, एंड अनदर इज द पेनिस। तो आचार्य चरक ने क्या बोला, आचार्य चरक ने बोला मूत्र वहानाम सुरसाम वस्ती मूलम वक्षोचा। तो वस्ती और वक्षण, दिस इज अकॉर्डिंग टू चरक। सुश्रुत क्या कहते हैं, वस्ती और मेड्र। तो वस्ती दोनों ने बताई, चरक ने भी और सुश्रुत ने भी, लेकिन आचार्य चरक ने साथ में भक्षण ऐड किया और सुश्रुत ने साथ में मेड ऐड किया। देन दुष्टि कारण। तो दुष्टि कारण का जो श्लोक है, दैट इज द मूत्री तोदक वच्छ स्त्री सेवनात् मूत्र निग्रहात् मूत्रवाहिनी दुष्यंती क्षीणस अविच्छितस। तो मूत्री तोदक वच्छ स्त्री सेवनात् मूत्र निग्रहात् मूत्रवाहिनी दुष्यंती क्षीणस अविच्छितस। तो मूत्रवाहिनी दुष्यंती, अर्थात मूत्रवाह स्रोतस जो है वो दूषित हो जाएंगे। कैसे, जब आप मूत्र का वेग रोकते हैं, जब आप रिक्वायर्ड अमाउंट से कम पानी पीते हैं, आप रूक्ष आहार का सेवन करते हैं, इन सब कारणों की वजह से आपकी बॉडी में क्या होता है, जो मूत्रवाह स्रोतस हैं वो दूषित हो जाते हैं। तो इसके जो फैक्टर्स हैं, लाइक मूत्र का निग्रहात, निग्रहात मतलब रोकना, मतलब आपको मिक्चुरेशन का वेग लगा है लेकिन आप यूरिन रोक के बैठे हैं, या फिर जब आपको मूत्र आने की संभावना है, जब आपको मूत्र वेग प्रवृत्ति हो रही है, उस समय आप पानी पी रहे हैं। तो मीनिंग में दिया हुआ है कि मूत्र के वेग के समय जल पीने से, भोजन करने से और मैथुन करने से, मतलब आपको फीलिंग ऑफ द मिक्चुरेशन आ रही है, लेकिन उस समय या तो आप ब्लैडर मिक्चुरेशन नहीं कर रहे हो, या फिर आप पानी पी रहे हो, या आप भोजन कर रहे हो, या आप मैथुन कर रहे हो, या मूत्र के बेग को बार बार रोकने से मूत्रवाह स्रोतस दूषित हो जाते हैं। तो दिस इज व्हाट कि मूत्रवाह स्रोतस दूषित कैसे हुए। पहले हमने पढ़ा था कि इसके जो मूल थे वो वस्ती और वक्षण थे। सुश्रुत के हिसाब से वस्ती और मेडर थे, ठीक है। देन वी हैव सीड कि इसके जो कारण है, वो कारण कौन कौन से हैं,
मतलब मूत्र का वेग आ रहा है, लेकिन उस समय आप मूत्र के वेग को रोक के आप पानी पी रहे हो, आप भोजन कर रहे हो, आप मैथुन कर रहे हो। इसके अलावा आप कम पानी पी रहे हो, और जिसकी वजह से मूत्र व स्रोतस जो है वो दूषित हो जाते हैं। इसकी जो लक्षण है, लक्षण क्या मिलेंगे? तो लक्षण कहता है अतिस्रष्टम अतिबद्धम, अतिस्रष्टम अतिबद्धम, पिरकुपितम अल्पम अल्पम अभीक्षम व बहलम ससूलम मूत्रयंत्र। तो अतिबद्धम अतिसस्तम, तो अतिसस्तम मतलब मूत्र का अधिक अमाउंट में आना, जितना मतलब 1.5 लीटर से ज्यादा आना, तो मूत्र का अत्यधिक अमाउंट में आना। अतिबद्धम, अतिबद्धम मतलब मूत्र का रिक्वायर अमाउंट से कम आना, मतलब 400 ml से कम आना। तो अगर वो 1.5 लीटर से ज़्यादा आ रहा है तो दैट इज़ अत्यधिक आना। अगर वो 400 ml से कम आ रहा है तो दैट इज़ मूत्र का नहीं आना या कम आना। कुपित होकर थोड़ा थोड़ा आना, कुपित होकर बार बार आना, तो श्लोक कहलाता था अतिसृष्टम अतिबद्धम। अतिसृष्टम मतलब अमाउंट से ज़्यादा, अतिबद्धम मतलब अमाउंट से कम, फिर कुपितम अल्पम अल्पम अभीक्षणम बा, तो या तो रुक रुक कर ज़्यादा आएगा या रुक रुक कर कम आएगा। दैट इज प्रकुपितम अल्पम अल्पम अभीक्षणम बा वहलम। ससूलम, ससूलम मतलब पेनफुल मिक्चुरेशन, दैट इज ससूलम। मूत्र यंत्र दृष्टवा मूत्रवाहन स्रोतांश। तो ये जो सिम्टम्स हैं, ये सिम्टम्स किसके हैं? जब आपकी बॉडी में मूत्रवाह स्रोतस दूषित हो जाएंगे। तो पहले हमने निदान में इसके मूल में पढ़ा था। आचार्य चरक ने कहा है कि मूत्रवाहनाम स्रोताम वस्ति मूलम भक्षणो चा। आचार्य सुश्रुत ने कहा है मूत्र वहे द्वे तयोर्मूलम वस्ति मेढ्रम चा। इसके निदान क्या है? इसके निदान है कि मूत्र निग्रहात, मतलब जब मूत्र का वेग आ रहा हो तो उस समय आप मूत्र के वेग के समय वेग को रोककर आप जल पी रहे हैं, आप भोजन कर रहे हैं या मैथुन कर रहे हैं, या फिर क्षीण व्यक्ति में मूत्रवाह स्रोतस जो है वो दूषित हो जाते हैं। इसके सिम्टम्स क्या है? व्हाट आर द सिम्टम्स? दैट इज अतिसस्तम अतिबद्धम, अमाउंट से ज्यादा आना, अमाउंट से कम आना, या फिर कुपित होकर थोड़ा थोड़ा आना, या कुपित होकर बहुत ज्यादा आना। इसके अलावा गाढ़ा आना या ससूलम व, ससूलम मतलब पेनफुल मिक्चुरेशन। तो दीज आर द सिम्टम्स। इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो इसका जो ट्रीटमेंट है, मूत्रकृच। मूत्रकृच एक सड़क से मतलब चिकित्सा में एक बहुत बड़ी बीमारी है। इसकी यूरिनरी ट्रैक डिसऑर्डर्स में एक मूत्रकृच या मूत्राघात। तो जो मूत्रकृच की चिकित्सा है उसी के समान हमको मूत्रवाह स्रोतस की चिकित्सा करनी चाहिए। तो मूत्रवाह स्रोतस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट कि एग्जाम में आए, बट स्टिल इफ इट विल कम इन द एग्जाम यू हैव टू राइट इन द फोर हेडिंग। फर्स्ट इज द मूल, अनदर इज द दुष्टि कारण, देन दुष्टि लक्षण, एंड लास्टली चिकित्सा। तो चिकित्सा किसके समान है? चिकित्सा एक बीमारी है मूत्रकृच, दैट इज डिस्यूरिया, दैट इज डिस्यूरिया। तो मूत्रकृच मतलब कष्टपूर्वक पेनफुल मिक्चुरेशन, ये एक बहुत बड़ी डिसीज एक्सप्लेन है सुश्रुत में। तो डिस्यूरिया की ट्रीटमेंट मूत्रकृच की चिकित्सा के समान हमें मूत्र वाह स्रोतस की चिकित्सा हमें करनी चाहिए। नेक्स्ट वी कम टू क्रॉस द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कम्स फ्रॉम दिस टॉपिक, दैट इज मूत्र निर्माण की प्रक्रिया, मूत्र उत्पत्ति या आचार्य सुश्रुत के हिसाब से मूत्र निर्माण की प्रक्रिया। तो ये जो श्लोक है वो श्लोक क्या कहलाता है? श्लोक कहता है, दिस श्लोक इज नॉट इम्पोर्टेंट, पहला वाला वो मैं नेक्स्ट पेज पे शेयर करूंगा। जो इम्पोर्टेंट है, आंतरेभ्यो विनिर्गतस मूत्रस्य मूत्राशय प्राप्ति साधने पार्श्वे द्वस्ते नाड्यो गमन्यो। तो आंत्र में मूत्राशय से पार्श्व स्थित गमीनी नाड़ी द्वारा मूत्र पहुंचता है। ठीक है। तो आंतरेभ्यो, तो आंत्र में उपस्थित, ऐसा तो है नहीं कि आपका जीआई ट्रैक और आपका जो है यूरिनरी ट्रैक लिंक्ड है, कि आंत में कोई नाड़ियां हैं, गविनी है, उनके थ्रू जो है वो यूरेटरस के थ्रू इंटेस्टाइन से मूत्र ब्लैडर में आ रहा है, ऐसा तो नहीं होता। तो लेकिन श्लोक में लिखा हुआ है, तो श्लोक में क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज द एक्चुअल द मीनिंग इन दिस रिलेशन क्या है? कि ऑस्मोसिस डिफ्यूजन की प्रोसेस, जब आपकी बॉडी में पानी की कमी होती है, जब आप कम पानी पीते हैं, जब आप कम पानी पीते हैं, दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप कम पानी पिए या ज्यादा पानी पिए। तो जब आप कम पानी पिएंगे आपकी बॉडी में वाटर की स्कैरेसिटी होगी, तब क्या होगा? आपको जो मूत्र की प्रवृत्ति है वो कम होगी जब आप कम पानी पिएंगे। जब आप ज़्यादा पानी पिएंगे आपकी बॉडी में वाटर की अमाउंट ज़्यादा होने लगेगी, तो वाटर बैलेंस करने के लिए आपकी बॉडी से मूत्र की प्रवृत्ति ज़्यादा होगी। तो क्या होगा? ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के थ्रू जो आपने पानी पिया वो पानी इंट्रासेलुलर रीजन में जाने की बजाय एक्स्ट्रा सेलुलर में जाके वो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा। तो दैट इज द एक्चुअल मीनिंग। क्या? आंतरेभ्यो विनिर्गतस मूत्रस, मतलब आंत में कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, कोई नाड़ी नहीं है, आंत में कोई गवीनी नाड़ी नहीं है जिसके थ्रू, गविनी शब्द है ना, गविनी का मतलब होता है यूरेटर,
गवीनी का मतलब यूरेटर। तो आंत में ऐसा कोई ट्रैक नहीं है, आंत में कोई ऐसा पैसेज नहीं है, आंत में कोई ऐसा यूरेटर नहीं है जिसके थ्रू मूत्र ब्लैडर में इकट्ठा हो जाए। लेकिन श्लोक में जो लिखा है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग है कि इन केस ऑफ द वाटर बैलेंस, अगर आप कम पानी पीते हैं तब आपको मिक्चुरेशन कम आता है, यूरिन फॉर्मेशन कम होता है। जब आप ज़्यादा पानी पीते हैं तब यूरिन फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। इसका क्या रिलेशन है कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में बैलेंस करके मिक्चुरेशन की प्रक्रिया उसके अनुसार कम या ज़्यादा होती है। यूरिन में नॉट मिक्चुरेशन, यूरिन फॉर्मेशन की प्रक्रिया डिपेंडिंग ऑन द वाटर बैलेंस इन द बॉडी, कि आपका इंट्रासेलुलर फ्लूइड कितना है, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कितना है, उसके हिसाब से यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट जो श्लोक है दैट इज आहार जलवाही सिरधार तिलब्रक्को। तो आहार जलवाही सिराधारो तिलब्रक्को, तो आहार में उपस्थित जल सिराओं के द्वारा वृक्क में पहुंचता है ना। तो दैट इज व्हाट, कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो रोटेशन करके कहाँ पहुंचेगा, किडनी में पहुंचेगा। तो दैट इज आहार जलवाही। आप मतलब जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो आपने कंज्यूम किया, जो आपने पानी के रूप में पिया या डाइट्स के रूप में एक्सट्रैक्ट किया, वो जल जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड सर्कुलेशन के थ्रू फाइनली किडनी के पास पहुंचता है। तो नेक्स्ट श्लोक, ये 8 लाइन का श्लोक है। इसमें से जो 6 लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारे बच्चों को आनी चाहिए। वो मैं कल सुनूंगा। तो वो श्लोक क्या कहता है? तो वो 8 लाइन का श्लोक है, इसमें से कम 6 लाइनें सबको आनी चाहिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वंस अगेन आई एम सेइंग, ये ही इस पूरे मूत्र चैप्टर का एक चार्म है। मतलब लॉन्ग क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वंस अगेन आई एम सेइंग। तो श्लोक क्या कहता है? श्लोक कहता है मूत्राशयो मल आधार प्राणायतनम उत्तमम पक्वासे गतस्तत नाड्यो मूत्र वाहस्तु या तर्पयन्ति सदा मूत्रम सरिता सागरम तथा सूक्ष्मत्वान् उपलभ्यन्ते मुखान्यासां सहस्रशा नाडीभिरूपनीतस् मूत्रस्य आमाशय अंतरात् जागृत स्वपतश्चैव सा निस्यन्देन पूर्यते आमुखान् सलिलेन्यस्ता पार्श्वेभ्यः पूरिते नवा घटो यथा तथा विधि वस्ति मूत्रेण पूर्यते। तो ये 8 लाइन का श्लोक है, इसकी 6 लाइनें सबको आनी चाहिए। ठीक है, एक बार मैं फिर से पढ़ता हूँ, ध्यान से प्रोनाउंसिएशन सुनना। मूत्राशयो मल आधार प्राणायतनम उत्तमम। I don't want to anyone muttamam. This is pranayatanam uttamam. पक्वासे गतास्तत्र नाड्यो मूत्रवाहास्तु या तर्पयन्ति सदा मूत्रम सरिता सागरम तथा सूक्ष्म त्वान उपलभ्यन्ते। दिस इज उपलभ्यन्ते मुखान्यासां सहस्रशा नाडीभि रूपनीतस् मूत्रस्य आमाशय अंतरात् जागृता स्वपतश्चैव सा निस्यन्देन पूर्यते आमुखान् सलिले न्यस्ता पार्श्वेभ्यः पूरिते नवा घटो यथा तथा विधि वस्ति मूत्रेण पूर्यते। तो ये 8 लाइन का श्लोक है, इसमें से कम 6 लाइन आनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम में आ जाएगा कंप्लीट द श्लोक मूत्रास्यो मलाधार डॉट 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 डॉट। तो आपको कैसे लिखना है? दिस श्लोक इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मूत्र निर्माण प्रक्रिया बाय गिवन बाय आचार्य सुश्रुत इन सुश्रुत निदान स्थान 3rd चैप्टर 21 20 टू 23rd श्लोक। ठीक है, उसके बाद पूरा श्लोक लिखना है, फिर उसका मीनिंग लिखना है, फिर एक्सप्लेनेशन देनी है। कोरिलेशन मॉडर्न के हिसाब से इसका क्या कोरिलेशन है। तो एग्जाम में कैसा आ जाएगा? एक्सप्लेन मूत्रा से मलाधार डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसका रेफरेंस क्या है। तो मैं मीनिंग बोलता हूँ, ध्यान से सुनना। मूत्रा से वो मल आधार, मतलब जो मूत्राशय है वो मल का आधार है। प्राणायतनम उत्तमम, और जो 3 प्राणायतन बताए गए हैं हृदय नाभि वस्ती, तो 3 जो प्राणायतनम बताए गए हैं उन प्राणायतन में उत्तम है। ठीक है, तो मूत्रा से मल का आधार है, प्राणों का आधार है, और जितने भी 3 प्राणायतन बताए गए हैं उन प्राणायतन में जो मूत्रा से है वो अ, उत्तमम श्रेष्ठ है, बेस्ट है। पक्वा से गतस्तत नाड्यो मूत्रवास्तु या। तो पक्वा से गतस्तत नाड्यो, तो पक्वा से नाड़ियों के द्वारा, मूत्रवाह नाड़ियों के द्वारा ये लाया जाता है। पक्वा से गतस्तत नाड्यो मूत्रवास्तु या तर्पयन्ति सदा मूत्रम, तर्पयन्ति सदा मूत्रम सरिता सागरम तथा। दिस इज इम्पोर्टेंट, सरिता सागरम यथा। तो सरिता, सरिता मतलब नदी, सागर मतलब ओशियन। तो तर्पयन्ति सदा मूत्रम, तो तर्पयन्ति नरिशमेंट करता है, तर्पण करता है, पोषण करता है। जिस प्रकार
छोटी छोटी नदियां अपना पानी जो है फाइनली सागर में ले आती है। जिस प्रकार छोटी छोटी नदियां अपना पानी फाइनली सागर में ले आती हैं, तर्पयंती, उसी प्रकार जो ये मूत्रवाह नाड़ियां हैं वो पक्वाशय से पानी को ब्लैडर में लेके आती है। कैसे, वो मैं बाद में बताऊंगा। तो अभी जो मीनिंग है, लाइन है, क्या कह रही है? तर्पयंती, तर्पयंती मतलब पोषण करता है। सदा मूत्रम, सदा हमेशा, किसका? सरिता सागरम तथा, तो जितनी भी रिवर्स हैं वो रिवर्स फाइनली अपना वाटर जो है वो कहाँ पे लेके आती है? सागर में। सरिता सागरम यथा, जिस प्रकार सरिताएं मतलब नदियां अपना पानी जो है सागर में लेके आती हैं, उसी प्रकार जो मूत्रवाह नाड़ी है वो जल को या मूत्र को ब्लैडर में लेके आती हैं। सूक्ष्मत्वान उपलभ्यन्ते, सूक्ष्मत्वान, सूक्ष्म मतलब माइक्रोपोर्स, उसमें इतने इतने छोटे छोटे छेद हैं। सूक्ष्म त्वान उपलभ्यन्ते मुखान्याशाम सहस्रता, तो ये जो नाड़ी है इन नाड़ियों के बहुत माइन्यूट छोटे छोटे हजारों मुख वाले छेद हैं। सहस्रता, सहस्रता मतलब हजारों। मुखान्यासाम, तो इनके मुख, मुख मतलब ओपनिंग। सूक्ष्म त्वान उपलभ्यन्ते, तो इनकी थाउजेंड्स ऑफ द माइन्यूट या माइक्रो ओपनिंग है। ना उपलब्धन्ते, जिनको आप परसीव नहीं कर सकते, जिनको आप देख नहीं सकते। नाड़ी भी रूपनी तस मूत्रास्य अमासे अंतर्यात, तो नाड़ी भी रूपनी तस, तो नाड़ी भी रूपनी तस मूत्रस्य अमासे अंतर्यात, तो ये जो नाड़ियां हैं वो मूत्र को अपने आसे में लेके आती है। जागृता स्वपतश्चेप सा निस्यंदेन पूर्यते, तो जागृता जब आप जग रहे हैं, स्वपतस्य जब आप सो रहे हैं, तो जागृता जब आप जग रहे हैं, स्वपतस्य जब आप सो रहे हैं, सा निस्यंदेन पूर्यते, इवन यू आर इन द अवेकिंग पोर्शन और यू आर इन द स्लीपिंग पोर्शन। निस्यंदिन, निस्यंदिन मतलब छन्ना, फिल्ट्रेशन, तो ये जो फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया है पूरे थे ये लगातार चलती रहती है, चाहे आप जगने की अवस्था में हो, चाहे आप सोने की अवस्था में हो। आमुखान सल्ले न्यस्ता पार्श्व्य पूरिते नवा घटो यथा तथा विधि वस्ति मूत्रेण पूर्यते, तो आमुखान सलिन्यस्ता, तो इसके जो छेद है उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि घटो यथा तथा विधि, जिस प्रकार नए घड़े में पानी भर के रखते हैं तो वो पानी के थ्रू, पानी नए घड़े में इतने माइन्यूट पोर होते हैं कि उन पोर्स के थ्रू जो पानी है वो रिसता हुआ बाहर आता रहता है। इसी प्रकार जो ये नाड़ियां हैं, इन नाड़ियों में हजारों मुख हैं छोटे छोटे, जिनको आप परसीव देख नहीं सकते, और इन नाड़ियों के थ्रू बस्ती में मूत्र आके इकट्ठा हो जाता है। और ये जो छन्ने की प्रक्रिया है, चाहे आप सो रहे हैं चाहे आप जग रहे हैं, लगातार चलती रहती है। जिस प्रकार छोटी छोटी नदियां, ये नदियां अपना पानी जो है समुद्र में मिलाती हैं, उसी प्रकार ये मूत्रवाह नाड़ियां जो है वो पक्वासे से मूत्र को लाके ब्लैडर में फेंक देती हैं या ब्लैडर में इकट्ठा करती हैं। तो वंस अगेन एक बार मैं फिर से श्लोक रिवाइज रिसाइट करता हूँ। मूत्राशयो मल आधार, मूत्राशयो मल आधार, प्राणायतनम उत्तमम, मतलब मूत्रा से जो है मल का आधार है, और प्राणायतन जितने भी प्राणायतन बताए गए हैं उनमें उत्तमम है। पक्वा से गतस्तत नाड़ियो, तो जो पक्वासे से जो नाड़ियां आती हैं, कौन सी नाड़ियां? मूत्रवाहस्तु या, तो पक्वासे से जो मूत्रवाहस्तु नाड़ियां हैं, तर्पयंती सदा मूत्रम, वो हमेशा मूत्रों को लाती रहती हैं। सरिता सागरम तथा, जिस प्रकार नदियां अपना पानी समुद्र में डोलती हैं, फाइनली समुद्र में आके मिलाती हैं, उसी प्रकार पक्वासे से मूत्रवाह नाड़ियों के थ्रू जो मूत्र है वो इकट्ठा होकर ब्लैडर में आता रहता है। सूक्ष्मत्वान उपलभ्यन्ते, सूक्ष्मत्वान इनके इतने माइन्यूट पोर्स हैं, मुखान्यासम ओपनिंग्स हैं, सहस्रसा मतलब हजारों, तो ये जो नाड़ियां हैं इन नाड़ियों के हजारों छोटे छोटे माइक्रोपोर्स होते हैं, जिनको आप उपलब्ध नंगी आंखों से, नेक्ड आई से नहीं देख सकते। नाड़ी भी रूपनीत मूत्र से आमा से अंतरात, और ये नाड़ियां जो है इनके थ्रू मूत्र जो है अपने आसे में इकट्ठा होता रहता है। जागृता स्वपतश्चेव, चाहे आप जग रहे हैं चाहे आप सो रहे हैं। सा निस्यंदेन पूरिते, निस्यंदेन मतलब फिल्ट्रेशन, तो इवन यू आर वेकिंग पोर्शन और यू आर इन स्लीपिंग पोर्शन, तो फिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस रहती है। आमुखान सलिले न्यस्ता पार्श्वव्य पूरिते नवा घटो यथा तथा विधि वस्ति मूत्रेण पूरिते, ही हैज गिवन द एग्जांपल ऑफ न्यू पिक्चर पॉट, तो जिस प्रकार एक नए मिट्टी के घड़े में पानी के भरने से मिट्टी के घड़े में उपस्थित माइन्यूट पोर्स के द्वारा पानी रिस के बाहर आता रहता है, उसी प्रकार ये जो मूत्र के छन्ने की प्रक्रिया है, ब्लड के छन्ने की प्रक्रिया या मूत्र निर्माण की जो प्रक्रिया है, वो लगातार आप चाहे सो रहे हो या जग रहे हो लगातार होती रहती है। ठीक है।
तो एक बार मैं इसका इंग्लिश मीनिंग पढ़ता हूँ। द ब्लैडर इज द receptacle of urine, the base of the excrements and important vital organ, that is pranayatanam uttamam. Urine carrying channels, that is mutravaha nadi, existing in the intestine saturate the bladder with the urine constantly as river do for sea. तो जो मूत्रवाह नाड़ियां हैं वो पकवासे से मूत्र को लगातार ब्लैडर में लाती रहती हैं, जिस प्रकार नदियां अपना पानी समुद्र में मिलाती हैं. Thousands of the opening of these channels are not visible due to the minuteness. That's what I told. Suchmatvan na uplabdhyante. You cannot observe, you cannot see by the naked eye because they have the mukhanyasam seshrita, because they have a thousand of the openings. Next, the bladder is the filled up by the oozing of urine by the channels situated between the stomach and intestine. That is नाड़ी भी रूपनी तस मूत्रस्य आमाशय अंतरात. तो मूत्रस्य और आमाशय के बीच, आमाशय अंतरात, तो आमाशय और इंटेस्टाइन मतलब स्टोमक और इंटेस्टाइन के बीच में जो ब्लैडर रखा हुआ है उसमें जो है नाड़ियों अपना मूत्र लाती रहती हैं और भरती रहती हैं. जागृता स्वपतश्चैव सा निस्यन्देन पूर्यते. The process of the oozing is continuous all the time, that is in the stage of awake or sleep or both. Amukhan sallenyasta pashevya purite nava. As a new pitcher put in the water up to the neck is filled with the water from the minute pores situated inside of pitcher. In the same way, the bladder is filled with the urine by the minute pores situated in the intestine. So this is what this लोग बहुत important है. अब ये तो हो गया मॉडर्न की कहानी कि इन्होंने बोला, आयुर्वेद की कहानी कि इन्होंने क्या बोला कि आपकी जो पक्वासे है, पक्वासे में मूत्रवाह नाड़ियां हैं जिनके बहुत सारे छेद हैं, हजारों की संख्या में. वो छेद हमें दिखाई नहीं देते हैं, उनमें से लगातार छलने की प्रक्रिया उसी प्रकार होती रहती है जिस प्रकार एक नए घड़े में पानी भर देते हैं, और चाहे आप सो रहे हो या जग रहे हो ये प्रक्रिया चलती रहती है और इन नाड़ियों के थ्रू मूत्र जो है वो ब्लैडर में इकट्ठा होता रहता है. दिस इज द एक्चुअल स्टोरी. अब इस एक्चुअल स्टोरी को आप एनालाइज कैसे करेंगे? तो इसको एनालाइज करने के लिए दिया है, अगर हम इस श्लोक में मूत्राशय शब्द की जगह नेफ्रॉन शब्द का यूज करें, ठीक है, तो जो श्लोक है इस श्लोक में अगर हम मूत्राशय की जगह नेफ्रॉन शब्द का यूज करें, पक्वाशय शब्द ब्रक अंतस्थ के लिए तथा ब्रक शब्द ब्रक गोणिका मतलब रीनल पेल्विस के लिए यूज करें. पक्वाशय शब्द का मतलब रीनल मेडुला से लें और बस्ती शब्द का मत रीनल पेल्विस से लें. ठीक है, तो इस श्लोक में जो ऊपर एक श्लोक जो दिया था उसमें अगर हम मूत्राशय शब्द का मतलब ब्लैडर से नहीं ले, किससे ले? नेफ्रॉन से ले. और जो उसमें पक्वाशय शब्द का मतलब है उसका रीनल मेडुला से ले, और जो वस्ती शब्द का मतलब है उसका रीनल पेल्विस से ले. तो जो पूरी प्रोसेस, जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है कि रीनल पेल्विस में ब्लड कैसे रीनल मेडुला से रीनल पेल्विस में आता है और लगातार नेफ्रॉन के अंदर यूरिन फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है. तो सेम मैकेनिज्म जो मॉडर्न में एक्सप्लेन है, फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन दैट अकर्स इन द 3 स्टेज, तो जो प्रोसेस फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है वो सेम प्रोसेस यहाँ पे अप्लाइड हो जाएगी. सिर्फ हमें 3 चीजें करनी है. क्या? मूत्राशय शब्द की जगह आपको मूत्राशय शब्द की जगह आपको नेफ्रॉन का यूज करना है और रीनल मेडुला और रीनल पेल्विस शब्द का यूज करना है. द होल मॉडर्न थ्योरी विल बी एक्सेप्टेबल अगर हम इस तरह से उसको कंपेयर करके पढ़ेंगे. ठीक है, तो दिस इज व्हाट टुडे आई टोल्ड यू मूत्र निर्माण की प्रक्रिया अकॉर्डिंग टू द आचार्य शिशु. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कम इन एग्जाम फॉर